नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ, एसआई के एग्ज़ाम के बाद में मेरे पास में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी ईओआरओ के लिए और आरएस प्री के लिए, क्योंकि इधर जो लक्ष्मी नगर में जो हमारा सेटअप है वो इंस्पायर आरएस एकेडमी का है। यहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थी ईओआरओ के अभी लाइब्रेरी में एडमिशन ले रहे हैं, आरएस प्री के लाइब्रेरी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, और इससे पहले खूब सारे विद्यार्थी एसआई के थे। अब ईओआरओ का हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लेकिन अब उस कोर्स के बाद में आगे क्या होगा तो ये आप लोग वीडियो भी जरूर देखें, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, ईओआरओ संपूर्ण जानकारी इसमें पद इतने ज़्यादा नहीं आते, ऐसे नहीं कि 10,000 20,000 की भर्ती आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पद कम होते हैं लेकिन इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है लोगों का। देखो, यहाँ पर ईओ की बात करते हैं तो ईओ का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, और आरओ का जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 48 होता है। राजस्व को देखते हैं, नगर पालिका के अंदर प्रशासनिक प्रबंधन को देखते हैं, प्रशासनिक प्रबंधन देखते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। स्नातक पास हैं वो सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने स्नातक पास कर रखी है वे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लगभग बीए पास हर विद्यार्थी ईयूआरओ के लिए आवेदन करते हैं और अपने भाग्य का आजमाइश भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का केवल एक प्रश्न पत्र होता है, 120 अंक का होता है। समय कितना देते हैं इसके अंदर, 2 घंटे देते हैं। और ख़ास बात यह है कि ईओआरओ भर्ती के अंदर किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है। ईओ की पोस्ट भी अच्छी है और आरओ की पोस्ट भी अच्छी है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, एसआई में इंटरव्यू है, आरएस के अंदर इंटरव्यू है, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इंटरव्यू, इसके अंदर किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। अब कब भर्ती कब आएगी इसके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं। रिक्त पदों का विवरण तैयार हो रहा है, वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही वर्ष के अंत तक विज्ञप्ति संभव है। लगभग 120 पद इसके अंदर हो सकते हैं और 120 से थोड़े बहुत ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। 120 या 150 पद फिर सरकार देखो तय करती है, सरकार को तय करना है आखिर में कितने पद हो सकते हैं, वो तो उनको ही तय करना है। अब बात करते हैं पार्ट ए। अब तैयारी आज से आप लोग अगर तैयारी के अंदर लग जाते हो तो हम लोग इस बार ईओआरओ का मैं आपको एक बैच लॉन्च करके बताऊंगा कि हम ईओआरओ का एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो जो बैच होगा वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा। उस बैच के अंदर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, मैं आपको मेरा वो वीडियो आप जरूर देखना, क्लासरूम लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी, यूनिक मिलेगी उस बैच के अंदर। पार्ट ए में देखो, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, ज्योग्राफी, भारत की राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, कुछ भी इसके अंदर कोई ज़्यादा नया नहीं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगर पालिका संबंधित नियम, शहरी क्षेत्र संबंधित क्या है योजना इसके अंदर शामिल है। पार्ट ये जो पार्ट है, ये पार्ट है कितने अंक का, 40 अंक का पार्ट है, और इसके अंदर पार्ट है कितना, 80 का पार्ट है। तो ये लगभग हर कोई पार्ट इसको कवर कर लेते हैं। इस पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा कठिन है। अब आप कहोगे सर कठिन कैसे है, इसकी जो भाषा शैली है, इसका इसमें जो लैंग्वेज प्रयोग की गई वो लैंग्वेज काफ़ी कठिन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सरल लैंग्वेज के साथ में आपको पढ़ाऊं। ये जो पार्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका से संबंधित नियम, ये पूरा पार्ट मैं खुद करवाऊंगा। शहरी क्षेत्र संबंधित जो संचालित योजना है ये मोइस सर करवाएंगे। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होगा, पूरा सिस्टमेटिक होगा। इसका एक शेड्यूल टाइम आपको दे दिया जाएगा कि कब से ये बैच शुरू होगा, उसके बारे में आपको पूरा बता देंगे। पिछली बार ये स्थिति रही थी इसके अंदर, जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ये कट ऑफ रही थी, जनरल की 87 है और 84 83। अब देखो कट ऑफ का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। कट ऑफ राजस्व अधिकारी आरओ की कट ऑफ ये रही थी और ईओ की कट ऑफ ये रही थी। ये कट ऑफ के आधार पर वर्गीकरण बता देता हूँ। लेकिन तैयारी करने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं आप लोग सभी तैयार हो जाइएगा। और इसका जो बैच है ऑफलाइन बैच नहीं लेंगे, इसका हम लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लेंगे, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच के अंदर सारी चीज़ें कैसे करवाएंगे उसके लिए मैं एक अलग वीडियो और जारी करूंगा। जो जो इंटरेस्टेड है वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके अंदर आप कौन कौन सी सुविधाएं चाहते हो, आपको क्या चाहिए। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स मिले, साथ में टास्क बुक मिले, ऑफलाइन की तरह हमारे को टेस्ट सीरीज मिले, प्रैक्टिस के लिए हमारे को समय समय पर नोट्स मिले, क्या क्या नई चीज़ें होनी चाहिए वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।